हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मिशन मंजिल में आप सभी को स्वागत है और मेरी तरफ से जोहार। आप लोगों को फिर जो पढ़ा रहे थे उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। जो पिछला क्लास हुआ था वो फंडामेंटल चल रहा था। पिछला क्लास क्या चल रहा था हम लोग को? फंडामेंटल। उसी फंडामेंटल, किसका फंडामेंटल? पार्टनरशिप का। किसका? पार्टनरशिप का फंडामेंटल चल रहा है। तो पार्टनरशिप का फंडामेंटल में कल हम लोग बताए थे कि पार्टनरशिप मतलब पार्टनर बनने के लिए पार्टनरशिप डीड होता है। क्या होता है? पार्टनरशिप डीड होता है। क्या होता है? पार्टनरशिप डीड होता है। तो पार्टनरशिप डीड एक समझौता है। पार्टनरशिप डीड एक समझौता है और उसी समझौते के अनुसार पार्टनरशिप और व्यवसाय का संचालन होता है। पार्टनरशिप डीड में भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व लिखे जाते हैं, भिन्न भिन्न करके समझौते लिखे जाते हैं। जो कल आप लोग ने बताए थे 20 पार्टनरशिप डीड में एलिमेंट्स थे। उस एलिमेंट्स में व्यवसाय को चलाने का तरीका, व्यवसाय को रोटेट या आगे बढ़ाने का तरीका, लाभ हानि का बंटवारा, साझेदार का नाम पता, फर्म का नाम पता, भिन्न भिन्न तत्वों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, भिन्न भिन्न प्रकार के जो उसके तत्व थे उसको हमने एक एक करके बताया। इसके बाद बताया कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, यदि पार्टनरों के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ, नहीं हुआ, उस परिस्थिति में पार्टनरशिप का 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रावधान है, जो सरकार द्वारा गाइडलाइन बनाए गए हैं, उस नियम को फॉलो करेगा। उस नियम को फॉलो करने में 2-3 पॉइंट बहुत बारीकी से यदि हम लोग देखते हैं, 2-3 पॉइंट बहुत बारीकी से हम लोग देखते हैं, है ना, तो क्या है सबसे पहले जो होता है, 2-3 पॉइंट को यदि देखते हैं पार्टनरशिप डीड में देखते हैं। पार्टनरशिप डीड जो किए थे उसके अभाव में हमको अभी बताए कि 1932 का रूल लागू होगा। 1932 मतलब पार्टनरशिप जो एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू जो होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होगा। पार्टनरशिप 1992 कहता है यदि साझेदारों के मध्य में कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ, उस परिस्थिति में भिन्न भिन्न तरह का जो एलिमेंट आएंगे, भिन्न भिन्न तरीका का जो एलिमेंट है, उस पर जो डिसीजन मिलेगा, जो बंटवारा का तरीका निर्धारित किए, वो एक है पहला कि लाभ हानि का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पहला है, ये मेन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का बंटवारा इक्वली होगा। क्या होगा? बराबर होगा, समान होगा। क्या होगा? बराबर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूसरा आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारी पूंजी के अभाव में साझेदार को किसी को पूंजी पर ब्याज पाने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब कैपिटल दिया है तो यदि पार्टनरशिप डीड में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तो साझेदारी अधिनियम 1932 भी कहता है कि कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। क्या 1932 कहता है? यदि साझेदारी संलेख नहीं हुआ, यदि साझेदारी संलेख हुआ है, पार्टनरशिप डीड हुआ है, तो लाभ में उसको दिया जाएगा और हानि होने की दशा में भी दिया जाएगा। जब पार्टनरशिप डीड हुआ बाबू, जब समझौता हुआ तो देना पड़ेगा, अन्यथा इसको देना नहीं पड़ेगा। आगे है अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन पर 6% का ब्याज देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पर कितना ब्याज देना पड़ेगा? 6% का ब्याज देना पड़ेगा, है ना। ये गारंटी है। साझेदारी यदि समझौता हुआ है, यदि पार्टनरशिप डीड हुआ है
तो उसमें जो भी रेट निर्धारित किया होगा उस रेट से उसको मिलेगा, जिस रेट निर्धारित किया उस रेट से उसको मिलेगा। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है ना, और इंटरेस्ट ऑन लोन के रूप में दिया है, तो 1932 कहता है कि 6% पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है 6% की दर से उसको मिलेगा। रेम्यूनरेशन ऑफ कमीशन, कोई रेम्यूनरेशन ऑफ कमीशन उसको नहीं मिलेगा, कोई रेम्यूनरेशन ऑफ कमीशन नहीं मिलेगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी नहीं मिलेगा, साझेदारी संलेख के अभाव में कोई नहीं मिलेगा, है ना। कल इसके बारे में बताए थे। अगला, यदि फर्म में भाग लेना, कोई भी पार्टनर फर्म में भाग ले सकता है ना। सक्रिय रूप से सब कोई पार्टनर, सबका अधिकार बराबर होगा। कोई भी पार्टनर चाहेंगे, है ना, कोई भी पार्टनर का जितना अधिकार है सबका बराबर है, कोई भी भाग ले सकता है ना। नए साझेदार का प्रवेश यदि आप एडमिशन कराना चाहते हैं, नया साझेदार बनाना चाहते हैं, तो नया साझेदार बनाने के लिए आपको सभी पार्टनरों को सहमति होना जरूरी है। आप इंडिविजुअल या अकेले कोई पार्टनर को पार्टनर नहीं बना सकते हैं, सबकी सहमति एकदम आवश्यक है। बिना सहमति का कोई पार्टनर नहीं बनेगा, है ना। तो सहमति होना चाहिए। यदि विवाद हो जाता है, सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, विवाद का निपटारा, तो विवाद का निपटारा जो होगा वो बहुमत के आधार पे होगा। यदि मान लिया जाए 5 को पार्टनर थे, 5 पार्टनर मिलके ये सब, है ना, और विवाद हो गया, तो 5 पार्टनरों में बहुमत होगा क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना। यदि 3 पार्टनर एक साइड हो गया, 2 पार्टनर, तो जिधर 3 साइड है उसकी बात को माना जाएगा, यही होता है बहुमत, है ना। कहता है गुप्त लाभ की वापसी, यदि कोई पार्टनर बिजनेस में रहते हुए, कोई पार्टनर यदि बिजनेस में रहते हुए गुप्त लाभ कमाता है, तो व्यवसाय में वापस लौटाना पड़ेगा। व्यवसाय को क्या करना पड़ेगा, वापस लौटाना पड़ेगा। ये सारे चीज आपको बता दिए थे, ये सारे आपको क्या किए थे, हम कल ही बता दिए थे। अब आगे हम लोग चलते हैं कि क्या उसका राइट क्या है, उसका साझेदार का अधिकार क्या है, क्या उसको अधिकार है ना। पार्टनरशिप यदि बन गया, बता रहे हैं पार्टनरशिप बन गया, क्या बन गया, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप यदि बन गए, मान लिया जाए पार्टनरशिप बन गए, पार्टनरशिप बन गया, मान लिया ए है, बी है और सी है, 3 पार्टनर मिलकर पार्टनर कर रहे हैं, पार्टनर बन गए हैं। पार्टनर बन गए, अब उसको क्या क्या अधिकार है ना, वो बिजनेस में क्या कर सकता है ना। तो पहला है प्रत्येक साझेदार को फर्म के प्रबंधन एवं संचालन में भाग लेने का अधिकार। मतलब कोई भी साझेदार है, इस बिजनेस में यदि वो पूंजी लगाया है, अपना पूंजी इन्वेस्ट किया है, तो इसके अंतर्गत क्या कर सकता है, वो मैनेजमेंट में भाग ले सकता है और इसको संचालन भी कर सकता है, ये इसका अधिकार है। अगला कहता है फर्म के कार्यों में राय देने का अधिकार। देखो मेन पॉइंट है, अपना सजेशन, अपना राय। कोई भी पार्टनर अपना सजेशन और अपना राय दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, सी भी दे सकता है ना। कोई भी व्यक्ति को, किसी को पाबंदी नहीं है अपना राय देने में, सब पार्टनर अपना अपना राय देंगे। अगला कहता है फर्म के लेखा पुस्तकों को देखने का अधिकार। हाँ, यदि कोई पार्टनर पूंजी लगाए तो फर्म के लेखा पुस्तक है वो जांच कर सकता है। देखिए होता क्या है जेएनवी बिजनेस में कि पार्टनर जो होते हैं वो अपना पूंजी लगा देते हैं। मान लो ये है, ये बी है, ये सी है, पूंजी लगा दिए। लगा देने के बाद इस बिजनेस को चलाने के लिए क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, मतलब एक तरीका समझिए कि बड़ा बिजनेस को चलाने के लिए बॉडी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब उसका एक समिति बना देता है। समिति बना देते हैं, उसी को समिति के दिशा निर्देश पर, है ना, व्यवसाय को चलाया जाता है। तो व्यवसाय को जब चलाया जाएगा, और जो चलाने के लिए इसका मेन, जिसको हम लोग सीईओ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सीईओ के दिशा निर्देश के अनुसार व्यवसाय चलता है। तो क्या करते पार्टनर लोग, क्या करते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार ये व्यवसाय में आ जाके देखते रहते हैं। मतलब व्यवसाय का संचालन कोई और कर रहा है, पूंजी कोई और लगाया है। जो संचालन सीईओ कर रहा है, ये सैलरी बेस व्यक्ति होता है। क्या होता है, सैलरी बेस, इसको सैलरी मिलता है ना। सैलरी बेस व्यक्ति को तो वही कह रहा है कि यदि ये बिजनेस का संचालन जो हो रहा है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अनुकूल हो रहा है, सीईओ के माध्यम से हो रहा है, तो ये सब पार्टनरों को क्या क्या अधिकार होगा, क्या क्या अधिकार होगा। तो वही कहता है कि फर्म में लेखा पुस्तकों देखने का अधिकार।
मतलब कोई भी पार्टनर आएगा तो फर्म का लेखा पुस्तक क्या है, अकाउंटिंग प्रक्रिया किया गया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, इसकी सबकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि प्रत्येक फर्म में दिए गए योगदान पर 6% ब्याज पर 6% इंटरेस्ट ऑन लोन है बाबू, इंटरेस्ट ऑन लोन है। यहाँ ब्याज लिखा हुआ है, पूंजी पर ब्याज होगा, यहाँ पूंजी होगा, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% उसको मिलेगा, है ना। बताए थे इंटरेस्ट ऑन लोन ही है। 1932 के अनुसार, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार उसको 6% ब्याज पाने का अधिकार है ना। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा ना, पार्टनर का कमीशन नहीं मिलेगा, पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। 1932 कुछ नहीं कहता है ना, सिर्फ क्या मिलेगा, 6% की दर से मतलब निर्धारित किया गया है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से भी बनता है, जो भी साझेदार में उल्लेख पाने का अधिकार, मतलब कहता है जो भी साझेदार है ना, जो भी साझेदार जो लाभ होगा, लाभ को पाने का अधिकार है। प्रत्येक साझेदार को आवश्यक खर्च करने का अधिकार, वो भी अधिकार है। नए साझेदार के प्रवेश होने का अधिकार, नए साझेदार का प्रवेश होने का अधिकार। अन्य साझेदारों को वाद विवाद का निपटारा करने का अधिकार, जैसे साझेदारों के बीच में विवाद होता है ना, आपसी मनमुटाव हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसको आपस में सहमति द्वारा निपटाया जा सकता है ना। आगे चलेंगे। अब अगला क्या है, इसका क्या कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब होता है, कर्तव्य के मतलब होता है आपको मानना चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल पर, रोड में आपको बाईं साइड चलनी चाहिए, सरकार का गाइडलाइन है, रोड में आपको बाएं साइड चलनी चाहिए, ये आपका कर्तव्य दिया गया है, सरकार ने गाइडलाइन जारी किया। कुछ लोग देखेंगे दायां साइड चलते हैं, वो गलत है, आप अपने कर्तव्य को नहीं मान रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं, गाइडलाइन बना दिए हैं कि आपको बाईं ओर चलिए, है ना, दाईं ओर खतरा है ना, ठीक उसी प्रकार बिजनेस में सरकार या पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार, है ना, इसका क्या बताया गया, ड्यूटी बताया गया, कर्तव्य बताया गया। क्या क्या कर्तव्य है। पहला, फर्म में हानि सहने का कर्तव्य, बिल्कुल। यदि आप फर्म में लाभ पा रहे हैं, फर्म में क्या कर रहे हैं, आप लाभ पा रहे हैं, तो आपको हानि सहने का भी कर्तव्य होना चाहिए। दूसरा, अपने हित में हस्तांतरण ना करने का कर्तव्य। कोई भी बिजनेस है, तो यदि बिजनेस में आप हैं तो पर्सनली कोई भी चीज अपने ट्रांसफर नहीं करने का कर्तव्य बनता है बाबू। मतलब समझिए, जो भी होगा सभी पार्टनरों के सहमति, और जो भी होगा सभी पार्टनरों को बराबर मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना ट्रांसफर अपना हिस्सा में हित में कर लेंगे। और विवाद का सबसे बड़ा कारण यही है, अपनापन। यदि आप अपनापन में आते हैं, अपना हित में ट्रांसफर करते हैं, पार्टनरों में के बीच का चीज, पार्टनर में सभी लोग पूंजी समान लगाए हैं, व्यवसाय का संचालन समान रूप से हो रहा है, लाभ भी अच्छा खासा हो रहा है, और उसमें से यदि कोई पार्टनर अपना पर्सनली ट्रांसफर करता है, तो ये समझिए विवाद होने का एक कारण है, व्यवसाय टूटने का कारण होगा। तो यही कहता है कि आपको कर्तव्य बनता है कि पहला तो है तो हानि को सहिए, और दूसरा है कोई भी चीज अपने हित में ट्रांसफर नहीं करिए, ये आपका कर्तव्य है। अगला कहता, फर्म का प्रति विश्वसनीयता, वफादारी रखने का। फर्म के प्रति विश्वसनीयता सबसे बड़ी बात, आपको यदि विश्वसनीयता रहना पड़ेगा। विश्वसनीयता यदि नहीं है, यदि आपको विश्वास नहीं है, तो समझ जाइए कि बिजनेस में विश्वास नहीं रहेगा तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। क्योंकि कोई भी चीज विश्वास पे चलता है, भरोसे पे चलता है। आप किसी के ऊपर भरोसे करते हैं तो आप विश्वास को रखिए। बाप है अपने बेटे पे भरोसा करता है कि बेटा कमाएगा, जब समय परिस्थिति खराब होगा तो हमको सपोर्ट करेगा, एक विश्वास है। आप विश्वास तोड़ देंगे तो क्या होगा, विश्वास तोड़ देंगे तो क्या होगा,
है ना। तो सबसे बड़ी बात है, विश्वास तोड़ देंगे उसका परिणाम तो आप जान रहे, वही बात कहता है कि विश्वासी रखिए और वफादारी बनिए, है ना। किसी साझेदार के असावधानी या धोखा देने के कारण यदि फर्म में क्षति हो तो क्षतिपूर्ति करने का अधिकार। यदि कोई पार्टनर ऐसा काम कर दिया, पार्टनरशिप है, कोई पार्टनर से गलती इन केस हो जाता है, गलती हो गया है और उससे हानि हो गया है ना, तो सभी पार्टनर मिलके उसका भरपाई करेंगे। यदि पार्टनरशिप से बिजनेस है और उस बिजनेस में कोई पार्टनर ऐसा काम कर दिया जिससे व्यवसाय को क्षति हो गया, नुकसान हो गया, तो नुकसान सभी पार्टनर मिलके भरनी चाहिए, है ना, अकेला नहीं छोड़ देनी चाहिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। यदि कोई साझेदार फर्म में प्रतिस्पर्धा व्यापार चलाता है तो ऐसी स्थिति में उसे व्यापार का समस्त लाभ साझेदारी फर्म को देना होगा। साझेदारी फर्म का हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ी बात, यदि आप फर्म में कुछ कंपटीशन प्रतियोगिता वाले काम कर देते हैं, होता है बगल वाला पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में बगल वाला इतना डिस्काउंट दे रहा, हम इतना डिस्काउंट देंगे। आज ये डिस्काउंट करते समय यदि आप लाभ कमाएं तो फर्म को देना पड़ेगा, लेकिन ये गलत है, यदि हानि होगा तो समय भरना पड़ेगा, ये इसका प्रावधान है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे कहता है साझेदारी संबंधी लेन देन का लेखा। क्या लेखा? रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन जो लेखा जोखा होगा वो कैसे लेखा जोखा होगा? कहता है साझेदारी के लेखे भी दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार होता है। दोहरा लेखा प्रणाली मतलब साझेदारी का लेखा डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार होता है। डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार होता है। किसके अनुसार लिखा होता है? साझेदारी अधिनियम का लेखा डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत होता है। और डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम है हर पक्ष, हर लेन देन में दो पहलू होंगे, मतलब दो साइड होंगे। एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, एक देने वाला होगा तो एक पाने वाला होगा, है ना। जहाँ आय होगा वहाँ व्यय होगा, है ना। जहाँ कम इन होगा वहाँ गॉज आउट होगा। ये डबल एंट्री का सिस्टम है। तो दोहरा लेखा प्रणाली में भी डबल एंट्री सिस्टम का रूल लागू होता है ना। इसमें व्यवसायिक लाभ हानि क्या? ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाने के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। मुख्य रूप से क्या बनाते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। और इसमें साझेदारी की संख्या अधिक होने के कारण पूंजी खातों को अलग से बनाया जाता है। इसमें साझेदारों की संख्या अधिक होती, बोले ना पार्टनरशिप है, साझेदारों की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम 50 तक होंगे। तो 50 तक रहेंगे तो सबको अलग अलग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब समझिए ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएल अकाउंट बनता है, इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट के वर्क होते हैं। इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहता है क्या क्या हम लोग बनाएंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पिछला क्या कहता था जो हम लोग बनाएंगे? साझेदारी संबंधी लेने। पहला जो साझेदारी संबंधी जो लेन देन हम लोग करते हैं, है ना, वो पहला पॉइंट था। ये दूसरा पॉइंट में हम लोग आ रहे हैं लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन कहता है साझेदारी में लाभ हानि खाता बनाने के बाद, देखिए लाभ हानि खाता बनाने के बाद नेट प्रॉफिट नेट लॉस को साझेदारों के बीच साझेदारी संलेख के अनुसार बांटा जाता है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को साझेदारी संलेख के अनुसार बांटा जाएगा। बिल्कुल बांटा जाएगा। नहीं साझेदारी संलेख किए हैं तो पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस को बराबर बांटा जाएगा, जो मैंने बताया, है ना। यदि किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। यदि पार्टनरशिप डीड किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं किए हैं, आप पार्टनरशिप डीड नहीं किए हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्या करेगा? इक्वली बांटा जाएगा, है ना। हाँ, इसको साझेदारी में एडजस्टमेंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना। और एडजस्टमेंट में क्या रहता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। और क्या रहता है? पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। और रहता है रेंट पेबल एंड रिसीवेबल। रेंट पेबल एंड रिसीवेबल। और रहता है
ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या रहता है? ट्रांसफर टू रिजर्व। ये सारे एडजस्टमेंट के लेखे, ये सारे एडजस्टमेंट के लेखे करने पड़ते हैं। ये सारे एडजस्टमेंट के लेखे कहाँ करने पड़ते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ करना पड़ता है? पीएल अप्रोप्रिएशन। इसकी सहायता से ही हम लोग क्या बनाते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन अभी बताए। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन आदि संबंध में अलग अलग प्रावधान करना हो, इसलिए साझेदारी के लेखों में पीएल अकाउंट बनाने के अलग से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। बहुत बहुत बढ़िया। इसमें साझेदार संलग्न के सभी प्रावधानों को दर्शाते हुए पीएल के साझेदारों के मध्य विभाजन किया जाता है। बहुत बढ़िया बात। इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन में जो पार्टनरशिप डीड हुआ है, क्या हुआ है? पार्टनरशिप जो डीड हुआ है, पार्टनरशिप क्या हुआ है? डीड हुआ है। तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार जो भी प्रावधान किए गए हैं वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखाएगा। किस में लिखाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है ना? एक तरीका देखिए लिखेंगे, और जो इसको बनाने के बाद जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसको साझेदारी संलेख के अनुसार, साझेदारी संलेख के अनुसार जिसमें निर्धारित किया गया है रेशियो, उसके अनुसार बांटेंगे। इसके मतलब होता है वर्ल्ड रेशियो में बांटेंगे। यदि निर्धारित नहीं किया गया है तो इक्वली बांट देंगे। आगे कहता है ये नॉमिनल खाता है। देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, भाई साहब समझिए, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ भी पकड़ा गया। यह नॉमिनल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग को, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। ये देख लेंगे, एक लाभ हानि खाता पीएल की तरह बनाते हैं, बिल्कुल पीएल की तरह बनाते हैं। नोट, सबसे पहले पीएल अकाउंट बनाया जाता है। बाबू साहब समझिए, सबसे पहले पीएल अकाउंट बनाया जाएगा, और पीएल अकाउंट बनाने के बाद, पीएल अकाउंट बनाने के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। बात समझ में आ गया? आगे चलेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां दो चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब पीएल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद अभी मैंने बार बार बोल रहे थे कि पीएल अकाउंट बनाने के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। पीएल अकाउंट बनाने के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो देखिए पीएल अकाउंट जो ये दिया हुआ है, देखिए ये यहां नहीं, यहां होगा। पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जिस डेट को बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर, जिस डेट को बनाएंगे वो लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ होता है, देखिए यहाँ नहीं होगा, ये इसके ऊपर में यहाँ डेबिट होता है, ये कटेगा, ऊपर में लिख दिए, इसका ये क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, क्रेडिट साइड होगा। यहाँ सबसे पहले पार्टिकुलर अमाउंट, सही है। जो भी चीज़ लिखते हैं इधर डेबिट साइड में 2 लगा के लिखेंगे, जो भी साइड इधर लिखेंगे हम लोग बाय लगा के। देखिए पीएल अकाउंट का है बिफोर मैनेजर का, उसको लिखेंगे यहाँ, है ना। उसके बाद यदि इसको लिखेंगे, है ना, बिफोर मैनेजर कमीशन के पहले रेंट पेबल टू पार्टनर लिखेंगे। इधर में आते हैं, है ना, टू मैनेजर कमीशन निकालना पड़ेगा, वो नेट प्रॉफिट पर उसको देंगे, रेंट पेबल टू पार्टनर को देंगे, और क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होता, इसलिए इसको पीएल अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ता है। दोनों पक्ष के योग जोड़ते हैं, जो ये जोड़ते हैं, इधर जो नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट यदि जो आएगा इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएल। यदि कभी कभी इधर ज्यादा आ गया तो क्या होगा? बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट लॉस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करें? पीएल अप्रोप्रिएशन। ये पीएल अकाउंट का फॉर्मेट था। अभी आगे हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बहुत बारीकी से देखो बाबू। पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या कहता है, क्या है, कैसे हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और किस ढंग से होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट
देखिए यहाँ लिखा है, ये बीच में होता है, ठीक है। ये चीज को देखेंगे, ये चीज यहाँ होगा, मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, यहाँ बीच में होता है। यहाँ हम लोग लिखेंगे फॉर द ईयर। फॉर द ईयर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट पीएल, मतलब नेट पीएल, जैसे जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट होगा कहाँ का, जो पीएल अकाउंट बनाए तो उसको यहाँ लिखेंगे, जो अभी बताए आप लोगों को। देखो यहाँ क्या है, ये जो नेट प्रॉफिट होगा, ये देख रहे, ये नेट प्रॉफिट होगा, इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर इधर करेंगे, मतलब ये डेबिट साइड निकला किधर, पीएल अकाउंट में, डेबिट साइड निकला तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर किया जाएगा क्रेडिट साइड में। ये यदि क्रेडिट साइड लॉस निकला है ना, नेट लॉस निकला, तो इसको ट्रांसफर डेबिट साइड किया जाएगा, जो हम यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये ट्रांसफर हो गया, जो ये क्रेडिट साइड आया उसको ट्रांसफर किए, ये डेबिट साइड आया, मतलब ये प्रॉफिट है और ये क्या है हम लोग को, लॉस है। उसके बाद नीचे तुरंत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यदि ए का जितना निकलेगा, बी का जितना निकलेगा, सी का जितना निकलेगा, इसको जोड़ के हम लोग बाहर कर देते हैं, जोड़ के क्या करते हैं, बाहर। उसी प्रकार इसमें आते हैं सैलरी पार्टनर, सैलरी ऑफ पार्टनर को लिखेंगे, सैलरी ऑफ कमीशन लिखेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड लिखेंगे, है ना। और इसके बाद यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लिखेंगे और नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। इसके बाद दोनों पक्ष का योग जोड़ेंगे, दोनों पक्ष का योग क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर निकल, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसी, पी से पार्टनर, सी से कैपिटल, पीसी लिखते हैं तो क्या होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है, क्या होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अभी बोले कि जो पीएल अकाउंट में बनाए, जो पीएल अकाउंट बनाए, पीएल अकाउंट का जो प्रॉफिट आया वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किए। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी आएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन जो भी होगा उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कौन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर कैपिटल। लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं, जो ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, जितने पार्टनर होंगे, जितना पार्टनर होगा, ए बी सी जितना पार्टनर होगा, ये है, बी है, सी है, जो भी पार्टनर होगा, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, तो ये जो पार्टनर का जो प्रॉफिट बंटवारा होगा, इसी के बारे में बात हम लोग बार बार करते हैं। इसी को बनाने के लिए, इसी को बनाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पहले पीएल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं। तो पीएल अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं। यदि पीएल अकाउंट यदि हम लोग बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, और पीएल अकाउंट को जो बैलेंस आता है, पीएल अकाउंट का जो बैलेंस आता है उसको ट्रांसफर हम लोग क्या करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। देखिए ये साइड में हो गया, ये साइड में नहीं होगा, ये साइड में हो गया, ये साइड में नहीं होगा, ये बीच में होता है। लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ, जिस कंपनी का बनाएंगे, बिजनेस का नाम, फॉर द ईयर, जिस डेट को हम लोग बनाएंगे, जिस डेट को, यहाँ नहीं, यहाँ ऊपर में डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट होता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो पीएल अकाउंट में, जो पीएल अकाउंट में जो बैलेंस आया, उसको, जो पीएल अकाउंट में जो बैलेंस आया उसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल अकाउंट को बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, जो ये प्रॉफिट होता है ना, इधर ट्रांसफर करते हैं, इधर लॉस होता है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना पार्टनरशिप डीड में हुआ है उसको लिखेंगे यहाँ। उसी पार्टनरशिप में और क्या क्या डीड में, यदि पार्टनर ऑफ सैलरी है तो पार्टनर ऑफ सैलरी को लिखेंगे, पार्टनर कमीशन को लिखेंगे, रिजर्व फंड ट्रांसफर को लिखेंगे। इसके बाद इधर क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग में बस वैसा ही, यहाँ अमाउंट जो काट कूट कर रहे हैं अमाउंट होगा, इसको फाइनल लिखेंगे। दोनों पक्ष का योग जोड़ेंगे, दोनों पक्ष का योग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों पक्ष का योग जोड़ेंगे। अब दोनों पक्ष का योग यहाँ भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, इसी प्रॉफिट के बारे में बंटवारा हो जाता है, यही नेट प्रॉफिट है। क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये बांटेगा, बी बांटेगा और क्या बांटेगा, सी बांटेगा।
तो ए बी सी जो बांटेगा इसी के बारे में बात हो रहा था। ये भी बांटेगा, साझेदारी संलेख में यदि रेशियो है, बंटवारा का तरीका है तो होगा। यदि बंटवारा का तरीका नहीं है, बंटवारा का तरीका नहीं है, बंटवारा का तरीका नहीं है, तो हम लोग इसी को इक्वली में बांटेंगे। क्या बांटेंगे? इक्वली में बांटेंगे। क्या बांटेंगे? इक्वली में बांटेंगे। तो यही बता रहे थे कि बंटवारा का यदि तरीका नहीं है, बंटवारा का तरीका नहीं है, तो हम लोग इक्वली बांटेंगे। क्या बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। समझ में आ गया? आगे चलेंगे। अब आगे जैसे फॉर्मेट बता दिए, आगे क्या करते हैं हम लोग, जो पिछला बताए, क्या बताए, पीएल अकाउंट के आधार पर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो जाता है पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीसी। पी से पार्टनर, सी से कैपिटल। तो कहता है साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर कैपिटल। अब कैपिटल जब बनाने के बारी आता है, पार्टनर कैपिटल बनाने के बारी आता है, तो पार्टनर कैपिटल को बनाते समय देखते हैं तो कैपिटल, जो पार्टनर कैपिटल है अकाउंट है, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? साझेदारों के पूंजी खाते दो प्रकार की। कितने प्रकार हैं? टू टाइप्स। टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट। टू टाइप्स ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन? फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब देखेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या है। इस प्रणाली के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी अपरिवर्तन, मतलब अस्थायी, मतलब इस प्रणाली में साझेदारों की पूंजी या परिवर्तन मतलब अस्थायी, फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स रहता है ना। साझेदारों के पूंजी खाते का शेष सदैव ओपनिंग कैपिटल होता है। एक फंड, एक बात यहाँ आया, एक फंड यहाँ से मिला, एक बात यहाँ से मिला कि फिक्स कैपिटल का जो पूंजी होता है, कैपिटल एनी टाइम ओपनिंग होता है, और यही ओपनिंग कैपिटल के आधार पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। क्वेश्चन में आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला जाएगा तो या ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाएगा कि क्लोजिंग कैपिटल पर निकाला जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे ओपनिंग कैपिटल पे। किस पर? ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। ओपनिंग कैपिटल रहता है, इसमें पूंजी में आप परिवर्तन लाने वाली एडजस्टमेंट के लिए एक अलग से खाता खोला जाता है। पूंजी में जो परिवर्तन लाने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए अलग से खाता खोला जाता है, जिसे करेंट अकाउंट कहते हैं। मतलब एक समझिए, यदि आप क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है तो आपको दो गो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। दो पार्टनर कैपिटल, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक करेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब फिक्स कैपिटल में दो को कैपिटल अकाउंट बनता है। जैसे एक पार्टनर कैपिटल बनाना पड़ेगा, एक पार्टनर करेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर करेंट अकाउंट, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है ना, पीएल का हिस्सा, साझेदारों का वेतन, कमीशन है ना, रिवैल्यूएशन से होने वाली पीएल संचय कोष फंड के हिस्सा को दिखाया जाता है। मतलब संचय कोष को दिखाया, मतलब करेंट अकाउंट में, पार्टनर करेंट अकाउंट में बोले कि यदि फिक्स कैपिटल दिया हुआ है तो दो गो खाता बनेगा। कौन बनेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर फिक्स कैपिटल दिया रहे तो दो गो खाता बनेगा। कौन बनेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट बनेगा। इसमें सारा एडजस्टमेंट को लिखा जाएगा जो साझेदारी संलेख में किया गया है। सारा एडजस्टमेंट, पार्टनरशिप डीड का एडजस्टमेंट यही होता है। पार्टनरशिप डीड का एडजस्टमेंट यही होता है। इसमें पार्टनरशिप डीड का एडजस्टमेंट नहीं होता है। मतलब साझेदारी संलेख में जो भी प्रावधान किए होंगे हैं उसको पार्टनर करेंट अकाउंट में लिखा जाता है ना। और जो नहीं किए गए हैं, नॉर्मल है, उसको कहाँ लिखा जाता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिए, इसमें पूंजी खाते के शेष को फिक्स रखने के लिए उपयुक्त सभी एडजस्टमेंट को करंट में दिखा। जो देखो, पूंजी खाते को फिक्स रखने सभी एडजस्टमेंट को करंट में दिखाया जाता है। अभी बताए, सभी एडजस्टमेंट को करंट में दिखाया जाता है।
आगे चलेंगे। करेंट अकाउंट क्या होता है? अब करेंट अकाउंट सभी शेयरधारकों के लिए अलग अलग चालू खाते खोले जाते हैं। इस खाते में डेबिट साइड ड्रॉविंग, लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, तीन चीज, ड्रॉविंग, लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का लेखा किया जाता है ना, तथा क्रेडिट साझेदारों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का लेखा किया जाता है। मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको बहुत बारीकी से फॉर्मेट को बताएंगे, है ना, ये लिखा जाता है। मतलब समझिए कि डेबिट साइड जितना भी होगा जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट यदि बनाते हैं, मान लीजिए दो पार्टनर है, तो ये पार्टनर है, बी पार्टनर है, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, यहाँ होता है पार्टिकुलर, यहाँ पार्टिकुलर होता है। तो जितना भी डेबिट साइड में, जैसे यहाँ लिखेंगे टू ड्रॉविंग, डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, समझा, टू यहाँ यदि जो लॉस से रिलेटेड होगा, और बाय साइड में जितना भी होगा क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर कमीशन को लिखा। फीस कैपिटल अकाउंट में दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल सिर्फ कैपिटल को ही लिखा जाता है, पार्टनर कैपिटल, और पार्टनर करेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट को लिखा जाता है, जो मैंने बताया। तो एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि पार्टनर जो करेंट अकाउंट बनाते हैं इसमें किसका लिखा होता है? तो सिंपल समझिए, पार्टनरशिप डीड में जो भी एडजस्टमेंट किए गए हैं उसका लेखा सब पार्टनर करेंट अकाउंट में होता है। ये कब उत्पन्न होती करेंट अकाउंट? जब कैपिटल फिक्स हो, जब कैपिटल फिक्स होता है तो एडजस्टमेंट लिखेंगे पार्टनर करेंट में, और जो एडजस्टमेंट के अलावा जो कैपिटल होगा उसको लिखेंगे हम लोग कहाँ? जो एडजस्टमेंट के अलावा जो रहेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। वही कहता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल और मैनेजर कमीशन को लिखा जाता है, मैनेजर कमीशन को लिखा जाता है, बाद बाकी सारा एडजस्टमेंट इसी में किया जाता है ना। आगे है कि ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में यदि हम लोग देखते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को यदि हम लोग देखते हैं तो बहुत बढ़िया से हम लोग देखेंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में जो होगा, जो अगला क्लास में आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बताया जाएगा, बहुत बारीकी से बताया जाएगा और बहुत बढ़िया से बताया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में ही, है ना। थैंक यू, जोहार, नमस्कार।